तो बाकी भी आपके साथ हंसेंगे, रोकर समय काटेंगे तो अकेले ही रोना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। खबरों में है मोदी, और मोदी से भी ज्यादा जो भी खबरों में है वो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की चुनाव है। खबरों में देखना अहम हो जाता है, क्या इस बार बीजेपी सरकार बना पाती है या फिर से सत्ता में कांग्रेस आ पाती है, या आम आदमी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस का वोट काटेगी। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस का वोट काटेगी। क्या इस वोट में अगर वोट काट दिया गया तो 70 सीटों से 55-50 सीटों पे सिमटने की आशा है, या ये सिमटन 30, 35, 40 तक हो जाएगी। तो अगले की जो सिमटन है, जो 15 में सिमटे हुए थे बीजेपी, वो सिमट करके कहीं 50 पे ना चले जाए, 55 पे ना चले जाए। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी गेम बदलने में, बीजेपी चुनाव रणनीति सेट करने में माहिर है। क्या ये माहिरपना जो है, जो ये महारत है, इस बार छत्तीसगढ़ के 2023 में काम आएगा? हमारे साथ तीनों पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मेरा कांग्रेस से है कि क्या आप सत्ता में बने रहेंगे या फिर विपक्ष में बैठेंगे? जी, आपने बहुत अहम सवाल किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार का आकलन और उनके आगे बने रहने का आकलन ये अपने काम के बेस पे होता है। अपने सरकार रहते हुए गौठान घोटाला, गोधन न्याय योजना घोटाला, मैं बता देता हूँ, शराब घोटाला, मैं आपको बताता हूँ कि शराब घोटाला आप देखे होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही आदेश दिया होगा कि जो भी जांच चल रही गलत तरीके से, अवैध तरीके से, उसको रोका जाए। इस तरह का किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ। आपका इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि महाराष्ट्र में और गोवा आप देखे होंगे किस तरीके से इन्होंने वहां पे लेकर के घेरा। मैं तो आपको ये भी बताता हूँ कि जितना ईडी ने आज तक अपराधियों को जेल में नहीं भेजा, उससे ज्यादा तो बीजेपी के पार्टी में भेज दिया। ये महाराष्ट्र सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेटेस्ट आप देख रहे होंगे। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने इनके द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से करने का कोशिश किया, और हमारे दूसरे तबके के जो नेता हैं उनको भी बरगलाने का कोशिश किया। बट हमारे नेता उनके बातों में नहीं आए और आके दमदारी से अपने बात रखे, और छत्तीसगढ़ में ये इनका कामयाब जो मिशन था वो कामयाब नहीं हो पाया। तो ये घोटाले की बात करते, गोधन न्याय घोटाला में बात करते हैं लोग, गौठान घोटाला हो ही नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का बजट होता ही नहीं है। ये तो सरकार इसको बनाती है, और इसको गांव को लगने से बनाने में इसको आपने 19 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे सेंक्शन किया है। आप बीजेपी है, बीजेपी डेटा देगी, मैं डेटा दूंगा नहीं, आज मैं डेटा नहीं दूंगा। मैं आपको इसमें जवाब देना चाहता हूँ कि सरकार गौठान बनाती है और इसमें अभिभावक के रूप में रहती है। गौठान बनने के बाद इसको ग्राम पंचायत को सौंप दी जाती है। उसके बाद ग्राम पंचायत की जो गौठान समिति रहती है वो उसका देखभाल करती है, उसका पालन करती है। तो इसमें भी किसी भी तरह के घोटाले बात नहीं। और गौठान बनाया कैसे जाता है? हर विभाग के जितने भी विभाग है उनके मदद के द्वारा गौठान बनाया जाता है। तो ये मैं इनको ये बोलना चाहूंगा, बीजेपी के नेता हो चाहे जो भी हो, पहले इसके बारे में सर्वे कर ले कि गौठान बनता कैसा है, इसमें घोटाले वाली बात ही नहीं है। और मैं ये भी बताता हूँ कि हमारी सरकार आएगी नहीं आएगी, हमारी सरकार ने 4.5 सालों में क्या किया है। हमारी सरकार बनते नहीं लगाया, सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ, किस्तों में, देखिए ऋषभ जी, किसानों का कर्जा किस्तों में माफ किया। नहीं, आपने किस्तों में कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा आपने किस्तों में माफ किया। अब मैं एकदम अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एकदम बिना लाग लपेट के पूछ रहा हूँ, हाँ ना में बता दीजिएगा, अभी धान खरीदी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल धान खरीदी होगा। तो आवंटन पैसे का अभी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आवंटन आपने रोका, मतलब आपने किसान को फंसाया कि वोट वो आपको दे, अगली बार आपको दे। बिल्कुल किसी भी तरह का आवंटन किस्त में हम सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी किसान योजना के पैसा देते हैं। और वो भी क्यों देते हैं? जब हम सेंट्रल पूल में धान खरीदने की बात पहले देंगे कि नहीं, इस बार अहम है। सेंट्रल पूल में जब देने की बात से पहले जो डेट है, जो डेट डिसाइड है, उसमें चुनाव वाली बात ही नहीं है। जो डेट डिसाइड है उसमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। किसान का जो डेट डिसाइडेड है, जिस डेट में आने रहता है, हर साल की बात है, इस समय भी पैसा आ जाएगा। इसमें चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, अब मैं आम आदमी पार्टी की तरफ जाऊंगा। आम आदमी पार्टी की तरफ एक बात आप बताइए, क्या आप कांग्रेस का वोट काटने के लिए सत्ता में आए? मतलब राजनीतिकरण आपका जो हुआ है, आपने पार्टी जो बनाई, आप सिर्फ कांग्रेस का वोट काटेंगे या कभी बीजेपी का भी वोट काटेंगे आप? देखिए, हम किसी का वोट काटने नहीं आए हैं। सरकार बनाने आए। दिल्ली में 3 बार और पंजाब में 2 बार। अच्छा, 3 बार दिल्ली में। आपके 3 मंत्री भी जेल में, और आपके 3 मंत्री भी जेल में। हम लोग थोड़ा सा, जैसे आपने बोले ना कि मैं आज डाटा नहीं दूंगा, तो आप अपना डाटा दुरुस्त करें। हमारे 3 मंत्री जेल में नहीं है। कितने मंत्री जेल में? पहली चीज है। दूसरी चीज 2 मंत्री जेल में है। मैं आपसे, पूरे देश से
मोदी जी से, ईडी से, सीबीआई से और भाजपा के सारे मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर चार्ज क्या है, पहला चीज। अच्छा, और जैसे चीख चीख के लोग बोलते हैं कि बहुत तो आप बड़ा कहना क्या स्कैंडल चाहते हैं है, कि सुप्रीम कोर्ट भी बात तो सुनिए, बहुत बड़ा स्कैंडल है। अरे स्कैंडल था तो 2 साल बाद चार्जशीट पुट अप नहीं कर पाए, इतनी शर्मनाक स्थिति है तुम्हारी। लंबे आरोप है। एक तरफ चार्ज क्यों नहीं लगा, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर भी आज तक चार्जशीट दायर नहीं हो पाई, पहली चीज। दूसरी चीज, मनीष सिसोदिया जी के घर पर, दफ्तर पर और उनके पैतृक गांव पे लगातार छापे मारे गए। देश जानना चाहता है ईडी और सीबीआई से कि आपने बरामद क्या किया। आप कोई भी छापा उठा के देख लो, वो जो संस्थाएं हैं वो सार्वजनिक करती हैं, इतने की संपत्ति मिली, अचल संपत्ति मिली, नकदी मिला, जेवरात मिला। अरे यार मनीष सिसोदिया की बता दो, 10 टोपी मिली, 5 मफलर मिला। देश जानना चाहता है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईडी को भाजपा का अनुसांगिक संगठन बना के रख दिया है। एक चीज आप देश पूछना चाहता है, पिछले 9 साल में एक भी भाजपा का क्या नेता के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच हुई? जिनके ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बुकलेट जारी कर दिए, आज वो इनका मुख्यमंत्री है। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, और जो बंदा 3 साल पहले उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा था, उसको दूसरे दिन ईडी ने चार्जशीट से मुक्त कर दिया, केस वापस ले लिया। वो भाई साहब का नाम है अजीत पवार, आज वापस से उप मुख्यमंत्री में। इन्होंने जितने के ऊपर आरोप लगाया, इनकी पार्टी में गए, भगवा वॉशिंग पाउडर में धुल गए और वो सब सही हो गए। बाहर के जितने लोग हैं, मोदी जी को तो मैं तब मानता जब ये अपने लोगों की जांच कराते। अरे अपना तो छोड़ो, जिनके ऊपर आरोप लगाए उनको अपने पार्टी में शामिल करके मंत्री, मुख्यमंत्री और न जाने किस किस पद से नवाजते हो। तो विरोधियों को परेशान करने का काम भाजपा का है, जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और आप बात कर रहे थे कि आप छत्तीसगढ़ में क्या करोगे, तो आम आदमी पार्टी 23 सालों के कुशासन को भाजपा और कांग्रेस का जनता के सामने घर घर जाके रख रही है। 23 सालों बाद भी अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है। अभी कैग की रिपोर्ट आई है, 7401 सीसी रोड की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसमें से 6852 रोड गुणवत्ताहीन पाई गई। 93% रोड जिसमें कैग रिपोर्ट बड़ा आरोप लगा रहे। देखिए, ये काम कांग्रेस में कांग्रेस ने किया है। बड़ा आरोप, दोनों पे बड़ा आरोप लग रहा है। मैं सीधा आपसे लूंगा कि आप क्यों नहीं बता देते कि मनीष सिसोदिया के यहां से क्या मिला? आप क्यों नहीं बता देते हैं कि सत्येंद्र जैन के यहां से क्या मिला? आप क्यों नहीं बता देते कि 4 मुफलर मिले, 10 रुमाल मिले? क्यों नहीं बताते? आप बताइए, क्या सेंट्रल एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग करके सरकार बना रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो विषय क्या है, विषय में बात करते हैं। अगर किसी को बेल मिल गया या कोई जेल में है तो आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिका हुआ है, न्यायिक संस्थान है, उसको आप बिका हुआ बोलते हैं। और जब वही सुप्रीम कोर्ट अगर 2 दिन पहले स्टे देता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है न्याय की जीत हुई। तो विषय क्या है कि कौन सा फेवर में, कौन सा अगेंस्ट में। अगर इनको स्टे मिला, उसका भी स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी। न्यायालय का प्रकरण है और ईडी गई हुई है। विषय क्या है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। इतने बड़े छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाएंगे जी, या फिर 15 से भी 5 सीट पे रह जाएंगे? 14 सीट आई थी आपकी, और 2-4 आप खरीद फरोख्त कर लेंगे। पर इस बार क्या? देखिए, खरीद फरोख्त, देखिए ऐसे नेता और व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी टिकट ही क्यों देती है जो बिक जाते हैं, जिसका मतलब ईमान ही नहीं है। आप पैसा ज्यादा दे देते हैं। पैसा की बात ही नहीं आज तक। अच्छा, एक चीज बताइए, आप एक चीज मैं पूछता हूँ आपसे, सिंधिया जी को कितना पैसा दिया होगा? वो तो आप बताएंगे क्योंकि आपके पार्टी में और दूसरा महत्वपूर्ण से, नंद कुमार साय जी को इन लोग कितने पैसे देके खरीद लिए? अगर पैसा ही देके खरीदते हैं, हमारे पार्टी में कोई एक छोटा कार्यकर्ता या बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता कभी कहा कि नंद कुमार साय जी बिक गए? किसी ने नहीं कहा होगा। उन्होंने पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस की सत्ता ज्वाइन की, वो उनकी मर्जी है। उस विषय पे कहेंगे वो बिक गए, आपका नेता था जी। भाई साहब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा देखे हाँ, बीच में देखे उपाध्याय जी, बीच में इंटरप्ट ना करे, बीच में ना करे। और मैं सीधा कांग्रेस की तरफ आऊंगा उसके बाद। बस 10 सेकंड निशिकांत पांडे जी, 10 सेकंड। छत्तीसगढ़ के प्रदेश की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी के आंकड़े विधानसभा में दिए जा रहे हैं, और जो सम्मानित टी.एस. सिंहदेव ने 10 लाख बेरोजगारों को
3,000 करोड़ रुपए सालाना देने की बात की थी, उस वायदे का क्या हुआ? शराबबंदी के वायदे का क्या हुआ? नरवा गरवा गुरवा बाड़ी कर रहे हैं। 256 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, 17 करोड़ रुपए पेंट खरीदा गया। इनसे विधानसभा में चुनाव सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब इनके मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, और जवाब दे रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद दे रहे हैं। तो बात क्या है, प्रदेश की जनता सारी स्थिति को देख रही है। प्रदेश में पूरा अराजकता का माहौल, और जो भ्रष्टाचार की बात है, आज ही एक IAS पुनः ईडी के गिरफ्त में आई, उनको भेज दिया गया रिमांड पे। बात क्या है, कोयला, शराब, अनाज, गोबर तक में घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी। और ये हम आरोप लगा रहे, वो तो अलग विषय है, लेकिन इनके PCC के अध्यक्ष जब मोहन मरकाम DMF की बात उठाते हैं तो ये सुनते नहीं है। जब TS सिंहदेव प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर होने की बात करते हैं और PM आवास को लेकर इस्तीफा देते हैं तो ये नहीं सुनते। जब शैलेश पांडे बोलते हैं कि ट्रांसफर की पोस्टिंग की नीलामी हो रही है और ट्रांसफर की बोली लग रही है तो ये नहीं सुनते। तो प्रदेश में जो अपराध का गढ़ बना हुआ है, वो ग्राफ जो बढ़ रहा है, आपने देखा हुआ, हफ्ते दिन की बात है, पूरे प्रदेश को विश्व स्तर पर शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। प्रदेश के युवा नंगे हो गए, उन्होंने कपड़ा उतारा, लेकिन निर्वस्त हो गई ये कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार निर्वस्त हो गई। इनके चाल चरित्र सारे आरोपी हैं जी, सारों पर पहले से चार्ज आरोपी है तो नहीं, सारों पर पहले से निशिकांत वो आरोपी है, बार-बार आरोप कर रहे हैं। हत्या का आरोप है, हत्या के प्रयास का आरोप है, मर्डर केस का आरोप है। देख लीजिए इस तरीके से, क्योंकि मैंने भी इस बात 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड देंगे। हत्या का आरोपी है, प्रदेश में कितने हत्या का आरोपी कपड़ा उतार के घूम रहे हैं? एक भी व्यक्ति आपने देखा प्रदेश में? 23 साल का उम्र हो गया प्रदेश का, एक भी हत्या का आरोपी, रेप का आरोपी या किसी का आरोपी? क्या बीजेपी करवा रही है इसके पीछे? कौन कहता है? अगर बीजेपी करवा रही तो मैं ऋषभ जी से पूछना चाहता हूं, मैं आपको कितना पैसा दूं कि आप कपड़ा उतार सकते हो? नहीं उतारोगे कपड़ा आप, पैसा से कोई कपड़ा नहीं उतारता जी। उसको इतना दर्द है, उस युवाओं को इतना दर्द है, उस दर्द को प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। आज अन्न और जल त्याग करके बैठे ना अनियमित कर्मचारी वहां, क्या प्रदेश की जनता को आप गुमराह नहीं कर रहे हो? आपके PCC अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, हर स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे जाके क्या बोलते थे, हम आएंगे नियमितीकरण करेंगे। क्या हुआ तुम्हारा वादा पूछ रही कांग्रेस पार्टी? अरे कोई मांगे नहीं पूरी हो रही है, किसानों की मांगे सुनी जा रही है, बार बार ये कह प्रदेश की जनता को गुमराह करने के अलावा इन्होंने कोई काम किया क्या? देखिए 4.5 साल के विनाशकाल और 15 साल के विकास काल को लेकर ये चुनाव होने जा रहा है, और ये चुनाव प्रदेश की जनता लड़ने जा रही है, ये ध्यान रखेंगे आप। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लूं। मैं ऋषभ जी देखिए, ये बड़ी बात हो जाती है कि 15 साल का विकास काल और 4.5 साल का विनाश काल, क्या छत्तीसगढ़ को आपने ये दिया? मैं एक और अहम सवाल पूछता हूँ, क्या लोगों को इतना परेशान कर दिया कि लोग कपड़े उतारने पर मजबूर हो गए? वो कह रहे कि मैं पैसा देता हूँ, क्या ऋषभ जी कपड़ा देखिए मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं, ये कहाँ तक सिद्ध करते हैं और ये कहाँ तक सार्थक आरोप लग रहे हैं आपको? देखिए मैं सबसे पहले इनकी इन्हीं बातों पे बताना चाहता, आंसर देता हूँ मैं कि मैं पैसा देता हूँ, ये कितने में उतारेंगे, कितना पैसा लेने के बाद, ये दिल की बात जुबान पे आई जाती है। भाजपा की रीति नीति है ये ऑपरेशन लोटस चलाने वाले लोग हैं, ये पैसे से खरीद के कुछ भी कर। और अभी भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो केस था इसका, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही थी। 600 केस थे, 600-650 केस थे, उसमें से 269 के ऊपर तो कार्रवाई हो चुकी थी। उसमें से 90 लोगों को उस टाइम हटा दिया गया था तत्काल प्रभाव से। बाकी जो थे, बाकी जो आरक्षण में जो गड़बड़ियां, उसको लेकर के हम लड़ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। उनको कोर्ट से कार्रवाई तो चल रही थी, कोर्ट में जाके स्टे ले आया, तो उसके बाद इन्होंने कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की सरकार तो 15 सालों में तो ठंडे बस्ते में था। हमारी सरकार बनने के बाद जब 269 लोगों को रेक्टिफाई किया गया, कितने लोगों ने जो गलत प्रमाण पत्र लेके नौकरी हासिल की, तो 15 सालों तक भी तो सरकार थी, तब क्यों कुछ नहीं हुआ? हमारी सरकार बनी, ठंडे बस्ते में जो चीज थी उसको वापस लेके आए। और मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इनको नग्नता दिख रही है, लेकिन मणिपुर में एक हमारी बहन, हमारी माता, वहां पे जो जब उनको नग्न करके पूरे ग्रुप में उनके तरफ हिंसा, उनके ऊपर हिंसा किया जा रहा है। पूछ रहा हूँ, क्या मणिपुर के बातों से आप यहाँ की बात को जोड़ेंगे? देखिए छत्तीसगढ़ में भी गलत हुआ है। देखिए आप नग्नता की बात करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। आप नग्नता की बात करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जिसने भी किया है, छत्तीसगढ़ में भी जिसने भी ऐसा कर्मकांड किया है, जिसने भी नग्नता से किया
है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और हमारी सरकार प्रतिबंधित है कि जो भी SC/SC के खिलाफ और उनका आरक्षण लेने का काम करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और हमारी सरकार ने की है किसी भी तरह का। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि प्रदेश में क्या चल रहा है। मणिपुर आज जल रहा है, वहां पे बहन बेटियों के साथ किस तरीके से नग्न प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। ये तो भाजपा के द्वारा प्रायोजित, यहाँ तो भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। लोकतंत्र में ऐसा, लोकतंत्र में ऐसा देखिए यहाँ पे प्रदर्शन किया, लोकतंत्र में ऐसा प्रदर्शन करना ये बहुत ज्यादा ये बुरे बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पब्लिक रोड है, वो वहां से माताएं बहनें आती जाती है। अगर उनको अपनी बात रखनी थी, उनको अपनी बात रखनी। हमारी सरकार बनने के बाद सरकार चलाने में आप असफल रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद 15 सालों तक जो ठंडे बस्ते में था उसमें तो कार्रवाई चालू की थी। 15 साल तक तो कभी कुछ नहीं होता, तो कहां से परेशान करने वाली बात आती है। उसमें से 260 कम से कम केस के पास रेक्टिफाई किया, उसमें तुरंत 90 लोगों को हटाया गया, फिर बाकी लोग कोर्ट से लेके आ जाए। तो मामला तो कोर्ट में है। मणिपुर का जवाब मैं लूंगा, उसमें सरकार क्या करे। बात छेड़ा, मैं मणिपुर का जवाब ले लूंगा। देखिए आप मणिपुर को चलाने में असफल रहे। आपके प्रधानमंत्री का छाती 56 इंच जी, आपके गृह मंत्री 370 हटाने में सफल। क्या मणिपुर का दंगा रोकने में, क्या मणिपुर का ये जो भयानक कांड हुआ है जिसको सबसे दर्दनाक कांड 70 सालों में कहा जा रहा है, क्या ये रोकने में बीजेपी असफल रही है? क्या आप भी सरकार चलाने में असफल हैं? बिल्कुल। अगर ये घटना अगर आपके समक्ष आई है, दिल एकदम बिल्कुल घृणा से और मतलब दुख से एकदम भरा हुआ है। इस पे मैं राजनीतिक विषय, इस पे कोई राजनीतिक विषय पे प्रधानमंत्री जी बता रहा हूँ। देखिए आप मणिपुर की बात, गद्दारों को गोली मारे सालों को, कहाँ गया वो लाइन है? अभी भी वो लाइन है। देश के गद्दारों को गोली मारी जा रही है, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार की घटना हो। नग्नता सिर्फ आपको मणिपुर में दिखती है। दूसरा विषय बोलता हूँ, इन्होंने जाति की बात की, फर्जी जाति की बात की इन्होंने। देखिए ऋषभ जी, उन्होंने नहीं बोला था, आप ना बोले बीच में। आपने फर्जी जाति की बात की और युवकों की बात की। फर्जी जाति पे तो आपने CM बना दिया प्रदेश में। आप क्या किसको बताना चाहते हो? आप क्या दर्शाना चाहते हो प्रदेश में? प्रदेश का एक CM ऐसा बना जो फर्जी जाति के साथ था। आपको आकलन करना है कि नहीं करना है? बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर ऐसी घटना हुई, 5 साल से झक मना रहे थे आप। कर क्या रहे थे 5 साल से? आपने प्रदेश में एक ईंट भी रखा क्या? ऐसी स्थिति 15 साल छोड़ो 23 साल में कभी प्रदेश में हुआ क्या? विश्व पटल में प्रमाणिकता से स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को सिंचित किया विकास के नाम से। मणिपुर का भी घटना नहीं देखने मिला 70 सालों में। नहीं, आपको यही घटना बिहार में भी हुई, यही घटना बंगाल में हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सिर्फ मणिपुर में चर्चा कर रही है। हम कह रहे हैं ये घटना जहां भी हुई, किसी भी महिला के साथ हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, वो कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हम इनके जैसा नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े हो जाते जेएनयू में, कतई नहीं खड़ा हो सकते। राष्ट्र हित, महिला हित, सभी के हित को लेकर भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास की बात करती है। इनके जैसा काम थोड़ी करते यार। प्रधानमंत्री मणिपुर में क्यों नहीं बोलते? 10 सेकेंड। जो कन्हैया कुमार सेना को रेपिस्ट बोलता है, वो कन्हैया कुमार इनका नेता है। सेना को गुंडा बोलने वाला इनका शीला दीक्षित का लड़का, वो इनका नेता है। अभी तक जांच नहीं कराई, क्या जांच? देखिए अभी तक क्या जांच कराई आपने? 10 सेकंड आपकी सरकार बन गई, 10 सेकंड जांच कराई आपने? अंसारी जी 10 सेकंड। देखिए यही मैं बात करना चाहता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया अलग है। क्या आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करवा रही है? न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें किसी को बेल मिल रहा है, एंजॉय करे, लेकिन बेल पे है, चाहे नेशनल हेराल्ड पे बेल में हो। मैं आम आदमी पार्टी से भी पूछ लेता हूं, आप एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभाओं में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? और उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब इनसे लूंगा। देखिए हंस रहे हैं वो, मजा ले रहे हैं आपके साथ। देखिए किस तरीके से वो हंस रहे हैं। देखिए ये जब भी बोलेंगे आप कटाक्ष बोलेंगे। उपाध्याय जी आपका टर्न चालू होता है, बोलिए। देखिए भाजपा और कांग्रेस बहुत अच्छा करते हैं हमारे ऊपर हंस के। जिस दिल्ली में आपने दिल्ली में पहली बार सत्तासीन होने वाली बना ली, ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना ले। जिस दिल्ली में पहली सत्ता पे सत्तासीन वाली भाजपा को स्कूटर पार्टी बनाने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। 2015 के चुनाव में 3 सीट आई थी भाई साहब। एक स्कूटर पर बैठ के तीनों विधायक दिल्ली विधानसभा जाते थे। अहंकार किसी का नहीं चलता, अहंकार के कारण रावण खत्म हुआ, इसीलिए आपने शीश महल बना लिया। और कोई भी पार्टी
आम आदमी पार्टी नहीं, सारी दूसरी पार्टियों बात को सत्ता है कि राजनीतिक नहीं, बन पाएगा कि नहीं, तो इसलिए शीश महल बना लिया जाए। ये आपका वर्जन हो सकता है। शीश महल तो नया राजधानी में 500 करोड़ का बन रहा है, शायद आप लोग रहने जाएंगे विधायक बन के, शायद अकेले आप के लिए नहीं बना रहे हो। शायद ये बोलने आप ही की जाएंगे, बैठेंगे उस एसी में, आप ही लेंगे उस कुर्सी पे, शायद आप पार्टी बनेगी, शायद ये बताएंगे कैसे बनेगी, कांग्रेस में ये कैसे बनेगी बताएंगे। इंडिया में मर्ज है आम आदमी पार्टी, वो बताएंगे मर्ज है क्या कांग्रेस में आप। शायद ये सवाल आप भूपेश बघेल और रमन सिंह से नहीं कर पाएंगे कि जो 500 करोड़ का बन रहा है उसका क्या। नहीं, मैं सबसे कर लेता हूँ। जिस दिन दूसरी चीज का मेरे साथ आमना सामना होगा, उस दिन उनके साथ भी मैं इतने बेबाकी से सवाल पूछूंगा। जिस दिन रमन सिंह के साथ मेरा आमना सामना होगा, इतनी ही बेबाकी से सवाल पूछूंगा। देखिए, हम बात छत्तीसगढ़ की कर रहे थे। आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा में 84 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। हम अभी पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और हमारे दोनों मित्र, एक तो सरकार में है और एक 15 साल सरकार में थे। सर, बोलने का मौका दोगे तो मजा आएगा। आप मैं पूछ रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस के डिबेटर टाइप बीच में बोलते हो तो भी तोड़ देते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी 2 जुलाई को बिलासपुर में हमारी रैली हुई। LIV की रिपोर्ट है सर, मेरी रिपोर्ट नहीं है, मीडिया वालों की रिपोर्ट है। भाजपा से बड़ी रैली मोदी जी की बड़ी रैली से किए थे। और बड़ा बात कर रहे हैं निशिकांत जी। नहीं, पहले आपने एक आरोप लगाया है एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर होने के नाते की चौड़ी से लाए थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं आपके ही इस शो पे, पहले आप इसको प्रूफ करें और नहीं तो आप माफी मांगे कि लोग चौड़ी से आए जैसा बोल रहे हैं, जैसा आप एक राष्ट्रीय पार्टी के, आप एक राष्ट्रीय चैनल के, हर पार्टी से मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे परिवार के बारे में बोला गया है। आप जिस संजीदगी से इस बात को कहे हैं, आप इस चीज को बोलो कि मैं प्रूफ दूंगा और इस डिबेट में प्रूफ चाहिए। आप अभी आप इस डिबेट में प्रूफ रखें और नहीं तो आप माफी मांगे, क्योंकि आपने आरोप इसी डिबेट में लगाया है। तो आप जो भी जवाब तक नहीं रुकेंगे सर। आपने दिल दुखाने वाली बात की है। किसी की आत्मा को किसी पार्टी की आत्मा के साथ छेड़खानी करने का आरोप है सर आप पे। हमारी पार्टी इस टाइप के कोई भी घृणित कार्य नहीं करती है कि लोगों को पैसा देके, लोगों को दारू देके लेके जाए। और हंसना सबसे आसान काम है। वो लोग हंस रहे हैं जो 15 साल बाद चले हुए कारतूस के नाम से जाने जाते हैं। इनके इतनी औकात नहीं कि 15 साल के दम पे, काम पे ये जाके चुनाव में बात करें। इनकी रणनीति है 9 साल का काम बताएंगे, शर्म नहीं आती। 15 साल घास चीने थे, हंसने से काम नहीं बनेगा। हंसना सबको आता है। और जब आप चिल्ला रहे थे तो क्या खिलखिला गए थे? बात करते हो हंसने के पहले। अगर मैं शांति से बात कर रहा हूं तो आप मजाक उड़ाओगे। क्यों नहीं बात करते 15 साल के काम पे? आपके रमन सिंह के गृह क्षेत्र में 261 लोग पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं और 12 किलोमीटर का रास्ता काम होता है, तब तुमको शर्म नहीं आई? तब हंसे नहीं? आज 23 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के अंदर ये रायपुर में चले जाओ, 1.5 किलोमीटर में पाटन और रायपुर कट जाता है बरसात का पानी भरने के कारण। 23 सालों में ये बनाया आप लोगों ने। आप बात कर रहे हो, उनके फ्लो में निकल गया, उनके फ्लो में। आप रायगढ़ से अंबिकापुर तक का रोड नहीं बनाए 23 सालों में। आप बात कर रहे हो हंसने की। आप रायगढ़ की रोड खराब कर दिया, आप हंस रहे हो। आप कोरबा की रोड खराब कर दिया, आप हंस रहे हो। बिलासपुर को खोदापुर बना दिया, आप हंस रहे हो। मेकाहारा में आपके पास डॉक्टर नहीं है, मशीन खराब है, DKS में आउटसोर्सिंग कर रहे हो। बीजापुर में पेड़ के नीचे आपका मेडिकल कैंप चल रहा है, तब आपको हंसी नहीं आती है। आपके शासनकाल में खोला कांड होता है, आपको हंसी नहीं आती है। आपके शासनकाल में नसबंदी कांड होता है, आपको हंसी नहीं आती है। आपके शासनकाल में व्यापक घोटाला होता है, PSC घोटाला आता है, आपको हंसी नहीं आती है। हंसने के पहले अपने गिरेबान झांको। ले जा भाई, देखे इतने बड़े आप पूर्वा कांड, ये कांड सबसे पहले मां चले गई नसबंदी कांड में, हंस के बताओ। देखिए ये इनको बोलिए कि राशन कार्ड नहीं बनाए यहाँ, ठीक है, शांति रखें। अभी ये इन्होंने कहा कि आप बिना प्रूफ के आपने बात बोल दिया। ये बिना प्रूफ के लगातार बोल रहे थे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। उसे प्रूफ हाथ में था, है? दिमाग का नसबंदी करा क्या हो आप?
आपका दिमाग का नसबंदी है। यही प्रूफ देंगे। माफी मांग रहे हैं, अरुण जेटली से माफी मांगना, नितिन गडकरी से मांगना, दंडवत माफी मांगना। हाँ बता रहा हूँ 15 साल। हाँ सुनिए आराम से। 15 साल का 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट। देखिए, जब हमको 2003 में छत्तीसगढ़ मिला था, उस समय छत्तीसगढ़ की परिदृश्य क्या थी? नक्सल राज, पिछड़ा राज, बिमारू राज। आज छत्तीसगढ़ के एकदम दूरांचल अंचल की बात कर रहा हूँ, गीदम या बस्तर दंतेवाड़े की बात कर रहा हूँ, जहाँ एजुकेशन हब बना, वो कौन बनाया? किसका? अरे 350 स्कूल बंद हुए। बात क्या है, लोग समझना नहीं चाहते। बात क्या? देखिए, मैं इनके बीच में बोला क्या? ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। की बात करते हैं, क्या मैं बात नहीं रख सकता? मैं आपको एक चीज पे जवाब दे देता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिए। बस एक चीज के स्कूल का जवाब दे देता हूँ। बस्तर में आपने स्कूल की बात किया, आपकी सरकार रहते हुए 15 सालों में जब वहाँ पे जो स्कूल थी, वो भी कम से कम 350 डेटा के साथ बता रहा हूँ आपको मैं, वो स्कूल बंद कर दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद वहाँ पे सारी स्कूल ओपन की गई और हर ब्लॉक में, हर जगह वहाँ पे आत्मानंद स्कूल खोला गया। और हर ब्लॉक में? हाँ, हर ब्लॉक में आपके पास आत्मानंद स्कूल है? हर संभाग में खोला गया। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपके टाइम में सिर्फ और सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। हाँ। हमारी सरकार बनने के बाद आज के डेट में 12 मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है, तैयार है। और अभी नया सैंक्शन कौन दिया है आपको? मेडिकल कॉलेज कहाँ का है? मेडिकल कॉलेज कहाँ का है? ये बैठ के हमको झूठ बोलने का नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। काम किसने किया? बनाने का काम। अच्छा, उसका बजट नहीं है? बनाने का बजट नहीं है लोकेशन, उसका कोई बजट नहीं है। छत्तीसगढ़ की बजट का लोकेशन ही था। छत्तीसगढ़ की सरकार की बजट तो 200 करोड़ में बन गया मेडिकल कॉलेज। 15 साल तक 200 करोड़। अच्छा, एक मिनट देखिए, ये बीच में हमारी सरकार ने बीच में इंटरप्ट नहीं, सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लिए ये यहाँ पे झूठ बोलने का काम करे। तो 15 सालों तक यहाँ पे आदिवासी को लुटा है बस्तर में, यहाँ पे नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ को अगर कोई जानते हैं तो सिर्फ नक्सलगढ़ के टापू के नाम से भाजपा के सरकार। अच्छा, हमारी सरकार जब आई है, ये देखिए, इनका एक ही काम रहता है, जहाँ पे अपोजिशन की पार्टी बैठती है। अच्छा, अरे जवाब तो सुन लो नितिकांत जी, तो मैं सुनने को बोलिएगा अच्छे से। तो आप इंटरप्ट करें मेरे बीच में। आप सुन लो। देखिए, छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के नाम से हमारी सरकार बनने के बाद आज के डेट में इनके मंत्री आते हैं, खुद अमित शाह जी, आज के डेट में नक्सली का गाड़ वहाँ पे सिमट के रह चुका है बस्तर में। मैं जवाब ले लेता हूँ। लास्ट 1 मिनट बचा, एकदम 1 मिनट बता निशिकांत जी, एकदम फटाफट जवाब। फटाफट, एकदम इधर उधर की बात नहीं करूंगा, एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक बात करो। अगर प्रदेश का जब दूसरा नंबर का मंत्री अगर बोल रहा है कि प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया, पैसा नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है? ऋषभ चंद्राकर जी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? दूसरी बात, इनको लगता है 2018 के बाद सूर्योदय हुआ। एक रोड आपने नहीं बनाए, अदना सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया तो प्रदेश चल कैसे रहा है? वो किसके कार्यकाल में बनाया गया? 15 साल में क्या बजट था? पॉकेट साइज। आज बजट का पॉकेट साइज क्या है? तो बात क्या है? आपको सिर्फ भ्रष्टाचार देखना है। नहीं दी बजट की बात कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं दिया। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जीएसटी नहीं। हाँ, अब जीएसटी वाली बात करते हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी और 10 सेकंड जीएसटी लगा दिया आपने, दही पे जीएसटी अंसारी जी देखिए, यही तरीका है। तब कोई भी स्टेट अंसारी जी खुद से करता था। तब अंसारी जी सरकार को जीएसटी ग्रुप में पैसा नहीं दिया। जीएसटी की बात कर अंसारी जी, बात बताया। देखिए अंसारी जी, अभी इन्होंने जीएसटी कैलकुलेशन, अभी जीएसटी की बात की। 10 सेकंड दो, आपको दूध का दूध पानी पड़ गया। देखो, अभी नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी आए थे, सीएम साहब ने क्या कहा? जितना मांगता हूं उससे कहीं ज्यादा मिलता है। उसका जवाब देता हूं। पहले 10 सेकंड मुझे कंप्लीट कर दिए। पहले कंप्लीट कर दिए। हुआ ये 85,000। भाई साहब, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोल सकते। 85,000 करोड़ रुपए 10 साल। हाँ, 85,000 करोड़ रुपए 10 साल में यूपीए कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को मिला। 4 साल में 2,04,333 करोड़ रुपए मिला प्रदेश को। क्या बात करते हैं ये लोग? पूरा रेवेन्यू लेते हैं, पूरा पैसा लेते हैं, उसके बाद दोषी भी देना मोदी जी को। काम करना नहीं है। प्रदेश के सिंडिकेट, भ्रष्टाचार करने वाले लोग सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी के माध्यम से प्रदेश के, ये ठीक बात बोलते हैं कि अभिभावक बनकर इन्होंने काम किया है। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का अभिभावक बनकर भूपेश बघेल जी ने काम किया है। 10 सेकंड दे दीजिए। भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। केंद्र में जब इनकी सरकार है और रमन सिंह की जब यहाँ पे नान घोटाले पे बात करने की बात आती है, जांच की, तो फिर ये क्यों नहीं करवाते हैं? सीएम मैडम कौन है? सीएम सर कौन है? विशाख सिंह कौन है? ये उस पर जांच क्यों नहीं कराते? इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक,
ये भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार इन 15 साल में किया, आदिवासियों को ठगा, छत्तीसगढ़ को ठगा। यहाँ की ऐसा कौन सा वर्ग नहीं है, युवा से लेके हर वर्ग, महिलाओं के साथ फुड़वा कांड किया, मेडिकल का इलाज के नाम पे ये लोग हर तरीके कांड किए। और इसी के बेस में आपको बताना चाहता हूँ कि 15 सालों तक सरकार रहते इन्होंने आज 13 सीट में निपट के रखे। 2023 के चुनाव में हम फिर से इनको इकाई की संख्या में निपटा के कांग्रेस इनको रख देगी। बड़ा बात कह रहे आप, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बताया। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है या खुद सत्ता में आ जाती है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि बीजेपी के जिस तरीके से बड़े बड़े नेता कैंपेन में लग गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, अमित शाह जी लगे हुए हैं, और राजनाथ सिंह जी लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनकी निगाहें छत्तीसगढ़ पे हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 5 साल से वो विपक्ष में थे। इस बार सत्ता में क्या वापसी करेंगे, ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आप आर्यन टीवी।